बलिया पुलिस किस तरीके से और कितनी तेजी के साथ किसी भी मुकदमे में कार्रवाई करती है, इसको आपको 4 उदाहरणों के द्वारा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली घटना है, एक सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं जिनके द्वारा 1.5 साल पहले थाना कोतवाली बलिया में तत्कालीन तहसीलदार और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा माननीय न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराया गया था। लेकिन 1.5 साल बीत गए और इस मुकदमे की विवेचना आज तक नहीं हो पाई है। देखिए कितनी तेजी के साथ कोतवाली बलिया की पुलिस कार्य कर रही है। दूसरी घटना अभी हाल ही की है, थाना कोतवाली क्षेत्र बलिया के ही है। चमन सिंह बाग रोड में एक किराएदार व्यापारी की दुकान को रात में जेसीबी से गिरा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद बहुत प्रयास के बाद उसका एफआईआर लिखा जाता है, लेकिन अभी तक एफआईआर में दर्ज किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। उल्टे जब व्यापारी अपने सामान को सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी शेड लगा रहा था, तो सदर के लेखपाल विवेक सिंह नामक लेखपाल आधमकते हैं और बिना किसी सक्षम आदेश के उसके उस काम को भी रुकवा देते हैं। कहते हैं कि जिसके एप्लीकेशन पर हम आए हैं उसने मकान मालिक से पावर ऑफ अटर्नी ले रखा है। बता दें कि इस दुकान पर सिविल कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है, दुकानदार के पक्ष में आदेश है, बावजूद बलिया के लेखपाल साहब हैं विवेक सिंह, जो कि अपने को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सिविल न्यायालय के आदेश को भी, स्टे ऑर्डर को भी धत्ता बताते हुए जाके काम को रुकवा देते हैं। तीसरी घटना थाना फेफना की है, जहां एक महिला के साथ उसके पड़ोसियों द्वारा जबरदस्ती की जाती है। महिला थाने जाती है, थाने में तहरीर देती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब महिला थाने जाकर तहरीर देकर दौड़कर परेशान हो जाती है, तो वह माननीय न्यायालय आती है और अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश 6 अगस्त को प्राप्त करती है, जिसको कोर्ट के माध्यम से थाना फेफना तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन धन्य है थाना फेफना, जहां आज तक माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया है। चौथी घटना थाना गणवार की है, जहां पर 16 अगस्त की शाम 7:30 बजे एक ज्योति के घर में घुसकर कुछ लोगों द्वारा दुराचार करने का प्रयास किया गया, छेड़खानी की गई। ज्योति के हल्ला करने पर आस पड़ोस के लोग पहुंचे और आरोपी भाग गए। जब ज्योति के परिजन आए और उन लोगों ने थाने में तहरीर दिया, तो तहरीर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि ज्योति और ज्योति के परिजन पुलिस अधीक्षक से भी मिल चुके हैं। बावजूद इसके 16 अगस्त की घटना का अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उनको लगता है कि संरक्षण दे रही है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है कि कोई महिला अगर अपने साथ दुराचार की घटना का, छेड़खानी घटना का आवेदन तहरीर देती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन गणवार पुलिस को इससे क्या, गणवार पुलिस तो सीधे सीधे आरोपियों के साथ है और तहरीर मिलने के बाद भी, पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अब घटनाओं को विस्तार से सुनिए। जी, आपका एक परिचय। विजय शंकर उपाध्याय, सिविल कोर्ट में क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं। जी, आप क्यों परेशान है? पुलिस से क्यों परेशान है? पुलिस से इसलिए परेशान है कि हमारे पिताजी द्वारा
11/3/24 को तहसीलदार निखिल शुक्ला और भू माफिया अरविंद कुमार उपाध्याय पर 419/20 का 471 का मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली बलिया में। मेरे पिता दौड़ते रह गए, लेकिन आज तक विवेचना पूर्ण नहीं हुई। इसी सदमे में उनका स्वर्गवास भी हो गया। मैं भी मुख्यमंत्री को दिया, डीआईजी को दिया, डीजीपी को दिया, आईजी को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसी तरह से लंबित रखा गया है और तहसीलदार निखिल शुक्ला बलिया पूर्व जो थे, उन्हीं को बचाने के लिए जिला के शासन प्रशासन लगा है और आज तक मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट में आप इसकी शिकायत नहीं की है कि किए थे, प्रगति रिपोर्ट मांगे थे तो लोग कहे कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने दिन हो गए? करीब 1.5 साल हो गया। किस मामले में 420, 467, 468 कुट रचना किए थे पत्रावली में। पूरे ऑर्डर शीट को बदल दिए थे। 18/8/23 को डेट था और 3/7/23 में ऑर्डर कर दिए। पूरे ऑर्डर शीट को ही बदल दिए। इसी में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये कैसा मुकदमा था? तजबिशानी ये थी, हमारे पिताजी आपत्तिकर्ता थे। नामांतरण का मुकदमा तहसील बलिया में चल रहा था। उसी पत्रावली को ऑर्डर शीट ही बदल दिए। 18/8/23 को डेट था तो 3/7/23 में ऑर्डर कर दिए। बैक डेट, हाँ बैक डेट में कुट रचना करके इसी का FIR दर्ज हुआ न्यायालय द्वारा। चाहते हैं कि विवेचना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। अपराधियों के प्रभाव में पुलिस बचा रही है। निखिल शुक्ला सिस्टम के दुलारे हैं, अधिकारी हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। जनपद में क्या निखिल शुक्ला है? हाँ, रसड़ा में है इस समय। क्या नाम है? सोनू कुमार गुप्ता। तो जी आपके साथ क्या हुआ है? हमारी दुकान 24 तारीख की रात में जेसीबी द्वारा तोड़ दी गई थी। कहाँ थी दुकान? चमन सिंह बाग रोड में हमारी दुकान है। एक थाना कोतवाली का दुकान है। जबकि मैंने कोतवाली में एप्लीकेशन भी दिया। 2 दिन बाद FIR हुआ, जिसमें कप्तान साहब ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए कोतवाल साहब को लाइन हाजिर भी कर दिया। उसके बाद कल जब हमारी दुकान जब क्षतिग्रस्त हो गई है तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा सा चार्जर वाचर लगा के, आगे से हमारा खाली है, चोरी हो सकता है, चार्जर वाचर लगा के मैं जब वहाँ पे काम करा रहा था, तभी पता ना कौन संतोष चौरसिया बता रहे हैं कि मैं पावर ऑफ टर्निंग लिया हूँ। उनके साथ एकदम भू माफियाओं के जैसे मिलकर पैसे लेकर नेकपाल साहब हमारे दुकान पे धावा बोल दिए। कौन नेकपाल? नेकपाल विवेक सिंह है, उनके साथ कानगो और एक नेकपाल आए थे, जो कि कह रहे हैं कि आप काम नहीं करा सकते हैं। मैंने कहा कि सर आपके पास कोई स्थगन आदेश? तो कह रहे हैं कि SDM साहब के कागज से मैं आया हूँ। जबकि SDM साहब के यहाँ कल मैं इस बात को लेकर उनका कागज लेकर गया तो SDM साहब ने बताया कि हमारी साइन नहीं है, ये फर्जी साइन है। अब कहाँ का ये न्याय है कि पूरी फोर्स लेकर पहुंचे, जबकि मेरी दुकान टूटी थी तो कोई फोर्स नहीं गया था। और कल अब हम नेकपाल साहब को क्या कहें, किस तरह से कितने पैसे लेकर गए थे। फोर्स भी अपने फोर्स अपने ही मुआहदा कराए, फोर्स को सूचित किए, अपने एप्लीकेशन भी दिए कोतवाली में कि हमको फोर्स मुआहदा कराया जाए। आपको फोन करके बुलाए थे नेकपाल साहब? जी हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो बुलाए थे कि बलेश्वर मंदिर के पीछे आइए, हमसे मिलिए, तो मैं नहीं गया। हम बुला रहे थे कि आओ हमको पैसा दो, हमको पैसा दोगे। पैसा 50,000 रुपये मांग रहे थे कि पैसा दे दो 50,000 रुपये तो तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारे काम होने लगेगा। मैं जब नहीं देने के लिए करार हुआ तो नेकपाल साहब हमारी दुकान पे जाके हमारा काम रुकवा दिए। अब ये बताइए कि कहाँ का न्याय है। सलाह JCB लाकर रात में दुकान भी तोड़ी गई, जबकि उसको हम पूर्ण निर्माण नहीं करा रहे थे, नया निर्माण नहीं करा रहे थे। जिस तरह से हमारी दुकान है हम सोच रहे थे कि उसी तरह से हो जाए, हम नया निर्माण तो नहीं करा रहे थे। JCB लाकर दुकान स्टे है, जबकि उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे है, बलिया कोर्ट से भी स्टे है। इसके बाद कप्तान साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान लेकर हमारे कोतवाल साहब को लाइन हाजिर किए। मौके पर आप गए हैं रोकने के लिए, कोई कानून वो नहीं था। 2 लेखपाल जाकर किसके ऑर्डर से और किस क्रम में आप चले गए? जब कोर्ट का उसमें ऑर्डर है कि आप नहीं जा सकते हैं, कोई लीजिए, आपको मैं स्टे ऑर्डर दे रहा हूँ। आप कैसे गए? किससे कागज मांगे? क्या SDM ने कहा था? अरे एक आदमी से बात करने दीजिए। SDM साहब बोले थे आपको, SDM साहब हमको सिटी मैजिस्ट्रेट साहब का मिला था। कहाँ है ना? हम देंगे ना, आपको देंगे। किसको देंगे? किसको देंगे? आप जब किसको देंगे आप? तो देंगे। अरे भाई किसको देंगे? पत्रकार को नहीं देंगे तो किसको देंगे? साहब आदेश कर रहे, सिटी मैजिस्ट्रेट उसमें कहाँ से फिर गए?
आप हटे। हम एकदम कैमरा हटाएंगे भैया, लेकिन ये बताइए कि आप किसके ऑर्डर से गए थे और ऑर्डर की कॉपी कहाँ है? काफी किस- आपको हमारे पास तो आके जरा ले लीजिए। दिखा तो दीजिए। अब इस तरह रास्ते में दिखा रहे हैं तो आपको। कहाँ दिखाएंगे? आप अभी तो रास्ते में गए थे, कहाँ? वहीं वो मौके रास्ता पर। नहीं है, जहाँ वो रास्ता नहीं है। आप जो दरोगा रास्ता नहीं है, थे, जहाँ आपके पर साथ गए कोई तो सिपाही नहीं था, कोई दरोगा नहीं था, अकेले आप गए सिपाही थे। भी था और दरोगा भी था। अगर वहाँ मार होती, पीट होती, सिपाही भी तो थे फिर और दरोगा जिम्मेदार भी कौन थे। होता? फिर आप कहते कि हम लामबंद हो गए, हम लेखपाल साहब हैं, हम पीटे गए, तो अब चलिए अब आप धरना देखिए, प्रदर्शन दूसरे करिए का- अब ऐसा मत- ना। मत करिए। ये नहीं होता, नहीं, ये भी तो घटना हो सकती थी। मैं नियमानुसार गया था। तो जरा हमको वो कोई बात नहीं। कागज दिखाइए। आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी, नियमानुसार मैं वो कागज देखना चाहता हूँ, किसके ऑर्डर पर आप गए। आप जहाँ देना हो दे दीजिए। चलिए वो तो हम लोग तो उसको देंगे, लेकिन आपसे केवल जानना चाह रहे थे कि आप किसके आदेश से गए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी पूछ ले रहे हैं, किस एकदम पूछेंगे। इनकी तय है वहाँ पे कि हम भूमाफियाओं के साथ पैसा मांग रहे थे, पैसा कितना पैसा मांग रहे थे? हमसे पैसा मांग रहे थे। कितना पैसा मांग रहे थे? कितना मांग रहे थे? कितना पैसा मांग रहे थे? पक्का घुसखोर है, मुझे पैसा मांगने के लिए अपने आवाज को बुला रहे हैं कि यहाँ बालेश्वर मंदिर के पीछे। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी, फोन करके मुझे बुलाया है कि बालेश्वर मंदिर के पीछे आइए। मैं नहीं गया। उसके बाद ये आकर मेरे दुकान पे जबरदस्ती कह रहे हैं कि भूमाफिया, इनके संतोष चौरसिया भूमाफिया के साथ आए हैं, तुम्हारा काम रुकवा के रहेंगे। और रुकवा दिए जबरदस्ती, जबकि हमारा कोर्ट का आदेश है, सब आदेश है। उसके बाद भी लेखपाल साहब कुछ बताने को राजी नहीं है और भूमाफिया के साथ मिले हुए हैं। भूमाफिया के साथ खा रहे हैं, होटल घूम रहे हैं, पी रहे हैं। काम कर दिल तारा संगे का भइल बा? गईनी शौचालय करे के बाहर नो जान जाई कि तब ओकर बाद हमारा के अगर कुछ दूर पर रहलो हम जात रहनी, बस हमारा के धल हलो। सुरेंद्र भर रहलन आ दीपू भर रहलन, कहाँ के रहे वाला? घरे घई रहे वाला लगिए के कौन गा? थाना थाना फेफना का कोई लोग के बाद ओकर बाद हमारा के घींच ले गए घर में। आ घींच के ओकर बाद हमारा के कुल लोग घर में बंद कर दिहलो। आ बंद क के ओकर बाद साया कुर्ती हमार खोल के आ ओकर बाद हमके बेदीन करे के लागे गई रहे। दोनों जने? हाँ, दोनों जना मिल के ये बताओ तो पुलिस में ना गइलो? गई रहनी थाना पर सुनवाई ना भइल, जान जाए की ना सुनल साहेब। तो अब ओकर बाद हम आईनी कोर्ट में से तब जाके सुनवाई है भइल। तो पुलिस जाती नहीं खे आ जान जाए की एफआईआर अपने ना लिखे, कोर्ट आदेश पे तबो ना ना नहीं खे लिखाइल नहीं खे गइल तबे नो अभी ये बेरा तक ले सुनवाई नहीं के कौन बात के का चाहता? चाहता नहीं कि वो लोग के धर पकड़ जाके सुलो ऊ हो। हाँ, जब धर पकड़ के हाँ जाई लो तबे नो होई। ये वकील साहब आपको पढ़ते हैं? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है, बलिया सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। का है थाना फेफना अंतर्गत आता है। ये मामला जो है 20/5/2025 का है, 7:30 बजे का। इस महिला के साथ अप्रिय घटना कारित किया गया था। इसके संबंध में दरोगा जी को ये तहरीर भी दी थी, लेकिन दरोगा जी अपोजिट के साजिश और प्रभाव में आकर इनका एफआईआर दर्ज नहीं किए। तो मेरे पास आई तो हमने कोर्ट में 173(4) में एप्लीकेशन दिया। 173(4) में लागू भी हुआ है और आदेश सर 6/8/2025 को हुआ है, लेकिन अभी तक जो है दरोगा जी ना इसका एफआईआर दर्ज किए और ना ही विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये आप क्या थानेदार से बात किए? हाँ, थानेदार से हम 2-3 पूर्व थानेदार से भी बात किए हैं और आज भी 12:37 पर बात किए हैं। तो उन लोग कह रहे हैं कि हम अभी नए हैं, देख रहे हैं, ढीला हवाली कर रहे हैं। मामला संज्ञेय है, गिरफ्तारी लाइफ टाइम का है। ये पुलिस का कृत्य अच्छा नहीं है सरकार।